अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की फार्मिंग होती है, लेकिन चाइना में एक समुद्री आबी जानवरों की फार्मिंग की हुई है लोगों ने। इस फार्मिंग का मकसद सिर्फ आबी जानवरों की नशोनुमा करनी है। मुख्तलिफ तरीकों के साथ इनके टपेज वगैरह बनाए जाते हैं, जिसके साथ आबी जानवरों को उस पानी में डाला जाता है और फिर इनकी नस्ल के मुख्तलिफ तरीके और खुराक डाली जाती है और मुख्तलिफ तरीकों के साथ इनको नस्ल बढ़ाई जाती है और मुख्तलिफ इसकी नस्ल के तरह तरह के तजर्बात किए जाते हैं। चाइना ने आबी जानवरों के लिए बड़े बड़े फार्म खोल रखे हैं, जिसमें इनकी नस्ल को बढ़ाना होता है, क्योंकि चाइना में खुराक आबादी ज़्यादा है और इनको खुराक की शिद्दत की ज़रूरत होती है और ये मुख्तलिफ किस्म की खुराक अपने मुल्क की पूरी करने के लिए डिफरेंट किस्म के ये तरीके अपनाते हैं। और चाइना में बड़े बड़े फार्म हैं, आला सतह पर बनाए गए हैं ताकि मुल्क की खुराक पूरी की जाए और फिर ये चाइना से फिर ये डिफरेंट कंट्री में भी इस फूड को पहुँचाया जाता है। जापान और करीबी कंट्रियों में इनको भी सेल किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। चाइना के में तकरीबन आबी जानवरों पर बहुत ज़्यादा फार्मिंग की है, क्योंकि ये इनमें ज़्यादातर नफ़ा बख्श होता है, ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज होते हैं। इस वजह से चाइना ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और इनके इतने फार्म बना लिए कि ये इनकी खुराक आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क चाइना है, तो ये अपने मुल्क और दुनिया की खुराक का ये तकरीबन सप्लाई कर रहे हैं। पूरे चाइना में देखा जाए तो अगर कहीं भी अगर पानी को इनको वसैल मिलता है तो ये लाजमी वहाँ पर ये आबी जानवरों की फार्मिंग कर लेते हैं और किसी न किसी तरीके से ये पानी का भी हल निकाल कर फिर भी ये आबी जानवरों का ये इसका फार्म बनाते हैं, क्योंकि ये इनका खुराक जो है ये तो एक बहुत ज़्यादा नफा बख्श होता है, क्योंकि इनके अंदर बीमारी वगैरह जो होती है ना आबी जानवरों में बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से इन्होंने इसके ऊपर खर्चा भी कम होता है, इस वजह से चाइना के लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी हुई है। चाइना के बिजनेस मैनों का कहना है कि अगर ज़मीनी परिंदा वगैरह या जानवर रखा जाए तो उसका खर्चा ज़्यादा होता है। ये जो आबी होते हैं इसको आदमी अगर बच्चा बुच्चा खुराक भी डाला दिया जाए जो इंसानों से या होटल वगैरह से या किसी कोई भी यानी कि डर्टी से डर्टी खुराक भी डाला जाए तो ये इसका हल निकल आता है, ये अपनी खुराक पूरी आबी जानवर कर लेते हैं, इनका खर्चा नहीं होता। इस वजह से हम इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वैसे तो दुनिया का कहना है कि चाइना जो अब मौजूदा हाल में है ये अभी 2023 में नहीं चल रहा, ये 2050 में चल रहा है, क्योंकि चाइना के लोगों की सोच बहुत एडवांस हो चुकी है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, ये पूरी दुनिया को देखकर ये सोच कर रहे हैं। चाइना में सबसे बड़ी परेशानी इनकी तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, इस वजह से ये तरह तरह के कुलिये लगाते हैं खुराक पूरा करने के लिए और ये इनकी आबादी होने के बावजूद ये खुराक एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। चाइनीज लोगों की कितनी एडवांस सोच है कि अगर ये कोई जहरीला आबी जानवर हो तो उसको ये इससे मुख्तलिफ किस्म के अदवात बनाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा जहरीला हो तो इससे जहर वगैरह निकाल के या जहरीला पार्ट को निकाल के फिर भी ये खुराक में इस्तेमाल करते हैं। और इनकी ये बात है कि ये तकरीबन जो आबी जानवर हैं या ज़मीन पर रहने वाले इनके यहाँ कोई भी नहीं है हराम हलाल वाली बात, ये सीधा उसको खाते हैं, ईट करते हैं। और फिर मज़े की बात अगर खाने और डिनर में देखा जाए तो चाइनीज डिश सबसे आगे हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की डिशेज तैयार करते हैं और तरह तरह की ये डिशेज तैयार करते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के खाने के ऊपर भी तजर्बात करते रहते हैं और डिफरेंट किस्म के खाने चाइनीज बनाते रहते हैं। नाज़रीन, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।